जीआरई 3.0 क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके का ये पेपर जो है वो आता है, लैंग्वेज किस तरीके से पूछी जाती है, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, पेपर 1 पेपर 2, सीटेट चाहिए नहीं चाहिए, कितने मार्क का ये पेपर होता है, कितने घंटे तक हम लोगों को चांस दिया जाता है, यानी कि कितने घंटे होते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, किस तरीके का होता है, ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, तो इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज तमन्ना एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब लोगों की बीपीएससी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। बात कर रहे हैं हम लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 वैकेंसी की, जिसके फॉर्म फिल जो है वो आप लोगों के 10 तारीख से लेकर 30 फरवरी तक है और आप लोगों का एग्जाम जो है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है, यानी कि जस्ट मार्च में आप लोगों का पेपर है। बात करेंगे हम लोग फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। आप लोग अगर एलिजिबल है तो आप लोग जरूर फॉर्म फिल करिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी, उसके बाद में पेपर पैटर्न बताऊंगी, उसके बाद में आप लोगों को इस एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी भी बताऊंगी, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और एक शॉर्ट वीडियो। हर एक जो बात होगी वो टू द पॉइंट होगी, कोई भी यहाँ वहां की बात नहीं होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आज की वीडियो में फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए, इसके अलावा और किसी क्लास के लिए बात नहीं होगी। अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो देखिए, अगर आप लोगों ने डीएलएड कर रखा है तो ही आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, क्योंकि बीएड वालों को ये लोग पहले से ही बाहर कर चुके हैं, तो बीएड वाले तो इस एग्जाम के लिए शामिल नहीं हो सकते हैं। ओनली और ओनली डीएलएड अगर आप लोगों ने कर रखा है तो ही आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें सीटेट पेपर 1 की, तो सीटेट का जो अगर आप लोगों ने पेपर 1 क्वालिफाई कर रखा है और जो अभी पेपर हुआ है जनवरी में, तो अगर आप लोगों ने वो भी पेपर अगर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि अभी जो है वो 17 या 18 तारीख के आसपास उसका भी रिजल्ट आने वाला है और इसके फॉर्म जो है वो आप लोगों को बाद में भी अगर आप लोग चाहते हैं तो भर सकते हैं बीपीएससी के लिए। अगर आप लोगों का सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हो जाता है तो आप लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें एमसीक्यू फॉर्म में हमारा एग्जाम होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी एक क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शंस होते हैं और चारों में से आप लोगों को कोई भी एक जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको चूज करना होता है। तो ये होता है कुछ पेपर पैटर्न। 150 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, साथ साथ में ये 150 मार्क का ही पेपर होता है, यानी 150 मार्क होते हैं, 150 आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, यानी पर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है, दैट्स इट। उसके बाद में हम लोग बात करें टाइमिंग कितनी होती है, तो देखिए 2.5 घंटे का आप लोगों को टाइम दिया जाता है। 2.5 घंटे में आप लोगों को 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें, यहाँ पर भी आप लोगों का ये जो एग्जाम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, यानी कि एक होता है पार्ट 1 और दूसरा होता है पार्ट 2। अब कई बार कैंडिडेट ऐसे सोचते हैं कि क्या हमारे 2 पेपर होंगे, तो देखिए 2 पेपर नहीं होंगे, पेपर एक ही होगा, एक ही पेपर में 2 पार्ट्स डिवाइड होंगे। एक तो आपकी लैंग्वेज का और दूसरा आप लोगों के जो मेन एग्जाम होने वाला है उसका। तो लैंग्वेज किस तरीके से आती है और किस तरीके से आप लोगों का मेन एग्जाम होते हैं, अब बात करते हैं उसकी। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के टोटल जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 150 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 150 मार्क का होने वाला है। यहाँ पर पेपर 1 यानी कि जो लैंग्वेज वाला पोर्शन आप लोगों के आएगा वो आएगा आप लोगों के 30 मार्क का। 30 क्वेश्चन आप लोगों को वो देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आप लोगों को लैंग्वेज वाले देखने को मिलेंगे और 120 क्वेश्चन, 150 में से 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के और 120 क्वेश्चन आप लोगों के सब्जेक्ट के, यानी पेपर 2 की अगर हम बात करें तो, यानी कि पार्ट 2 की। पेपर 2 नहीं बोल सकते, पार्ट 2 हम लोग बोल सकते हैं। आप लोगों को आपका खुद का सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट तो नहीं होता है, बट जो भी मैथ्स रीजनिंग नॉर्मली जो जीके जीएस होता है उसकी बात कर रहे हैं, वो आप लोगों को पार्ट सेकंड में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी और छोटा सा पेपर पैटर्न था। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस इसमें पूछी जाती है और जो पार्ट सेकंड है जिसमें 120 क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं वो किस तरीके से आप लोगों का डिवाइडेड रहता है। तो फिर देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पार्ट 1 की, तो उसमें आप लोगों को लैंग्वेज पूछी जाएगी। लैंग्वेज जो है वो लास्ट टाइम इन लोगों ने बहुत ज्यादा टफ दे दी थी, लेकिन इस बार इन लोगों ने क्लियर कर लिया है कि लैंग्वेज जो है वो इस बार वो इतना टफ नहीं देने वाले हैं, इजी सी लैंग्वेज देने वाले हैं। लैंग्वेज आप लोगों को 2 चूज करनी होगी। एक लैंग्वेज तो आप लोगों को इंग्लिश चूज करनी होगी, चाहे आप लोगों को इंग्लिश आती है नहीं आती है, आप लोगों ने कभी पढ़ी है नहीं पढ़ी है, डज नॉट मैटर, आप लोगों को इंग्लिश वाला पोर्शन करना होगा। आप लोगों के कंपल्सरी हर एक कैंडिडेट के जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन जो है वो आएंगे, अगर आप लोग जो है वो 1 to 5 का पेपर दे रहे हैं तो। इंग्लिश तो है वो कंपल्सरी है, लेकिन एज अ सेकंड लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज अगर आप लोग चूज करना चाहें तो आप लोग हिंदी, इंग्लिश, बंगला, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज जो आप लोगों को आती है, अच्छे से आती है, उसको चूज कर सकते हैं। ये कुछ कुछ बात होती है लैंग्वेज को लेकर, यानी 2 लैंग्वेजेस आप लोगों को पूछी जाएगी। इंग्लिश तो हर एक कैंडिडेट को करना ही है। उसके अलावा सेकंड पोर्शन वो होगा जो आप लोगों को
जो है वो जो आप लोगों ने लैंग्वेज चूज करी है वो इस तरीके से मिक्सअप में आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों की लैंग्वेज के और आप लोगों को इंग्लिश के। टोटल जो है वो 30 मार्क का होता है और 30 मार्क आप लोगों को इसके अंदर लाने होते हैं। पासिंग मार्क लाने होते हैं, सिर्फ अगर आप लोग पासिंग मार्क लाते हैं तो ही आप लोग जो है वो क्वालिफाइंग माने जाएंगे। लैंग्वेज वाले पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पासिंग मार्क लेकर आने हैं, इसमें आप लोगों की मेरिट नहीं बनेगी। लैंग्वेज वाले पोर्शन के हिसाब से आप लोगों की मेरिट नहीं बनती है। मेरिट बनेगी आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ मेन पेपर यानी कि आप लोगों का जो पार्ट 2 होने वाला है जीके जीएस वाला, उसके बेसिस पर आप लोगों की मेरिट बनेगी। ये तो हो गई हमारी कुछ लैंग्वेज की बात कि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ पासिंग फॉर्म में होने वाला है, सिर्फ पास आप लोगों को करना है क्योंकि इजी सा होने वाला है तो आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क लाने हैं जो आपके आ जाएंगे। उसके बाद में हम लोग बात करें पार्ट 2 की कि जो मेन आप लोगों का जिसके हिसाब से आप लोगों की मेरिट बनेगी, वो मेरिट किस तरीके से बनेगी और कैसे आप लोगों के सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीएस की, तो देखिए इसका जो पार्ट 2 है इसका कोई भी सिलेबस इन लोगों ने अभी तक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एकदम क्लियरली जो है वो नहीं डाला है, नहीं अभी तक बताया है। लेकिन टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 का जो भी सिलेबस रहा है 1 to 5 के हिसाब से जिस तरीके से पेपर पैटर्न आया है, जिस तरीके से क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के बेसिस पर मैं बता सकती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स के, क्योंकि प्रॉपर जो ब्रॉड सिलेबस होता है वो कभी भी हम लोगों को दिया नहीं जाता है, न ही अभी तक अपलोड किया गया है। तो इसमें आप लोगों को फर्स्टली जो है वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लास्ट 6th मंथ का आप लोगों का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा जो इस हर एक जीके वाले पोर्शन का मेन जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होती है, आप वो समझिए। आप लोगों का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, लास्ट 6 मंथ का आप लोगों का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। उसके बाद में हम लोग बात करें जनरल साइंस की, जीएस जनरल साइंस आप लोगों को पढ़नी होगी, एसएसटी, उसके साथ साथ में भारतीय और राष्ट्रीय आंदोलन और जो भी भारत से रिगार्डिंग जितना भी आप लोगों का आता है आप लोग प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के बेस पर आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं। बाकी हम भी हमारे चैनल पर पूरी कोशिश कर रहे हैं तैयारी करने की, आप लोग वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद में बात करें नॉर्मली ईवीएस की, तो वो आप लोगों को पूछा जाएगा ही, वो तो अगर आप लोग एसएसटी साइंस और इतना थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो आप लोगों की ईवीएस अपने आप क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोगों ने सीटेट का पेपर 1 दिया है तो ऑब्वियसली उसमें भी आप लोगों ने ईवीएस पढ़ी होगी। तो आप लोग जब एसएसटी और साइंस करेंगे और पेपर 1 के जो ईवीएस करी है आप लोगों ने सीटेट के लिए, इन तीनों को मिलाएंगे तो आप लोगों को ईवीएस वाला पोर्शन का आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ था पेपर का पैटर्न और ये कुछ था आप लोगों की एलिजिबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए हम लोगों को पढ़ना क्या है, क्या ऐसा सोर्स लेके आप लोगों के 1 टाइम में ही ये एग्जाम जो है वो अच्छे से क्लियर कर पाए, क्योंकि मौके जो है वो आप लोगों को कम दिए जा रहे हैं। तो फिर बात करेंगे अब हम इसके जो है वो तैयारी की, किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो फिर वेबसाइट पर हम लोगों को क्लियर बताया गया है, जितने भी नोटिस हम लोगों को दिए गए हैं वेबसाइट पर, तो उसमें हम लोगों को क्लियर बोला गया है कि अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो आप लोग या फिर तो एनसीईआरटी, क्योंकि पेपर जो है वो किस तरीके से बनेगा, तो पेपर जो है वो या फिर तो एनसीईआरटी बेस्ड होगा या फिर एससीईआरटी बेस्ड होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर एससीईआरटी पढ़नी है, यानी कि जो बिहार में जो बोर्ड की बुक चलती है उन्हीं बोर्ड की बुक्स को पढ़ना है। उसके अलावा एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, अगर आप लोगों के पास में एनसीईआरटी अवेलेबल है तो वो पढ़िए, अदरवाइज आप लोग जो बिहार में जो बोर्ड्स की जो बुक्स चलती है, स्कूल्स में जो बुक्स चलती है उनको भी पढ़ सकते हैं। और आप आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि अपेयरिंग वालों को इन्होंने मौका दिया नहीं है। ये तो बाई चांस जो है वो सीटेट वालों का रिजल्ट आ जाएगा तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन एस्टेट भी इन्होंने टाइम पर जो है वो नहीं हो पाया है और अपियरिंग वालों को भी किसी भी तरीके का मौका नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट टू फिफ्थ में कौन फॉर्म भरने वाला है, वही फॉर्म भरेंगे जो टीआरई 1.0 और 2.0 में रह गए हैं, तो वही कैंडिडेट होंगे, अपियरिंग वाले तो आएंगे नहीं। तो आप लोगों का कंपटीशन जो है वो बहुत कम लोगों के साथ में होने वाला है। अगर आप लोग थोड़ा सा एफर्ट मारते हैं तो आप लोग इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाएंगे, और है भी फर्स्ट टू फिफ्थ वालों का तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आई होप आप लोगों को ये जो छोटी सी वीडियो है, इस छोटी सी वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में जितने भी आपके डाउट्स हुए होंगे वो क्लियर कर पाई होंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई होप मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊं। अगर आप लोगों के लिए मेरी वीडियोस हेल्पफुल होती है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में मेरी वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।